जी नमस्कार। आज जो है सो डीएम कार्यालय में ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सहारा के भुगतान को लेकर पूरे भारत देश में जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उस ज्ञापन के अंतर्गत या मुजफ्फरपुर में भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो आइए बात करते हैं जो यहाँ ज्ञापन सौंपने वाले लोग हैं, क्या इनका कहना है। जी बताया जाए। जी, आज हम लोग, नाम बोलिए अपना। मैं श्रवण कुमार, सहारा पीड़ित। हम लोग आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष हम लोग आए हैं। सहारा इंडिया के द्वारा जो पूरे हिंदुस्तान के गरीब गुरबों का पैसा सहारा से भी और सरकार के आंख मिचौली के में हड़प लिया है, उन गरीब गुरबों को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा न्याय मोर्चा जो विगत कई वर्षों से पूरे देश भर में जमाकर्ताओं और कर्जकर्ताओं की लड़ाई को लड़ रहा है। यहाँ भी हम लोगों ने समय समय पे और भी विभिन्न बैनर के तले हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। कई कई पुख्ता सबूत भी जो गलत आज भी यहाँ सहारा प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों ने बाजाबता उसके प्रूफ के साथ जिलाधिकारी महोदय को दिया। पता नहीं ये यहाँ के प्रबंधन का सौभाग्य है या क्या मजबूरी है जिला प्रशासन की, या जिला प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसके लूट में सहभागी बना हुआ है और आज भी वो विभिन्न बैनर के तले सहारा प्रबंधन गरीब गुरबों से लूट रहा है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा लगभग 1 वर्ष होने को आ रहा है, आदेश है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों, जो विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी है सहारा की, उसका भुगतान जमाकर्ता को किया जाए। आज तक उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय को तमाम केस नंबर के साथ, तमाम साक्ष्य के साथ दिया। हर बार ये 1 सप्ताह का आश्वासन देते हैं। पता नहीं जिलाधिकारी महोदय का सप्ताह होता है या नहीं होता है, कब वो सप्ताह अंत होगा, कब उदय होगा सहारा के पीड़ितों का, ये आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों का लड़ते लड़ते लगता है कि देहाती भाषा में अगर कहें तो कई जोड़ी चप्पल घिस गया हम लोगों का। कितने साथी काल कबलित हो गए, कितने साथियों ने जमाकर्ताओं के दबाव में आत्महत्या तक कर ली। लेकिन इस देश और यहाँ का प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। ये उल्टे सहारा प्रबंधन के संरक्षण के लिए काम करती है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो देश में सरकार है वो जनता की सरकार नहीं है, चंद चोरों को बचाने की सरकार है। ये चोर के साथ खड़ी सरकार है। अगर सरकार का थोड़ा भी सहयोग होता तो कई वर्ष पूर्व जमाकर्ताओं का भुगतान हो चुका होता। मैं पुनः आपके माध्यम से देश के महामहिमों से और जिला प्रशासन से
आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस गरीब गुरबों की आवाज़ को सुनिए, जिन्होंने अपने छोटी छोटी कमाई से छोटी छोटी बचत करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए, कितनी बच्चों की शादियां टूट गई उनके पैसे के अभाव में। जो पैसा सहारा में जमा है उनका, आज तक कितने बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कितने लोग इलाज के अभाव में मर गए पैसा रहते हुए। कंपनी में पैसा रखा हुआ है, उनको पैसा नहीं मिला, इलाज के कारण वो मर गए पैसे के अभाव में। मैं पुनः इस देश के महामहिमों से आग्रहपूर्वक विनती करना चाहता हूं कि आप आज के देश में, इस हिंदुस्तान में, इससे बड़ा कोई पब्लिक से जुड़ा मुद्दा नहीं है। 13 करोड़ से ऊपर जमाकर्ताओं का पैसा, और 13 करोड़ में जो एक इंडेक्स है भारत का, मान लीजिए किसी एक परिवार में 4 से 5 व्यक्ति होते हैं, तो लगभग 65 करोड़ लोगों का आज इससे जुड़ाव है। और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि कोई ऐसा मुद्दा देश में नहीं है जिससे 65 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वेशन हो। और ये कौन सी सरकार है, कैसी अंधी और बहरी सरकार है जो आज एक इतने बड़े समूह का इसके कोई लेना देना नहीं है। मैं पुनः आग्रहपूर्वक आपसे अपनी बातों को समाप्त करते हुए पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन गरीब गुरबों की आवाज को सुनिए और इनकी मदद करिए और इनका भुगतान करवाइए। जो भी दोषी है, आपके पास एक्ट है, राज्य सरकार का भी एक्ट है, भारत सरकार का भी एक्ट है, उस एक्ट के तहत इन दोषियों को आप सजा दीजिए। और हमारे जो भाई बंधु हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनकी आवाज को सुनिए, क्योंकि जिस पेमेंट इसलिए नहीं हो रहा सहारा का, क्योंकि ये बड़े लोगों का अगर भुगतान होता तो हो चुका होता भुगतान। क्योंकि ये गरीब गुरबे हैं, इनका आवाज नहीं है, ये अपना जोरदार आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, ये आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये बाड़ी गूंगी सरकार के कानों तक ये जू नहीं रेंग रही है। मैं आपके माध्यम से उनके कानों तक ये बात पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप इन गरीबों की बात को सुने, इसका निदान करें और जो भी दोषी हैं उनका भारत के संविधान के तहत सजा दें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। सुना आपने श्रवण जी को, इन्होंने कहा कि जो है सो जिंदाबाद। मतलब गरीब गुरबों का भुगतान नहीं हो रहा। तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा, एक सवाल और है सर, इनसे एक सवाल और है, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने कहा कि गरीब गुरबों का भुगतान नहीं हो रहा, तो क्या बड़े लोगों का भुगतान हो रहा है? इसमें कुछ पता है आपको इसके बारे में? कुछ लोगों का भुगतान निश्चित तौर पर इसी शहर में कुछ बड़े लोगों का भुगतान हुआ है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। मैं इस जिले के एक माननीय से मिला, भुगतान की बात की, तो माननीय ने हमसे कहा कि आपके भुगतान है तो कहिए मैं करा देता हूं। मैंने माननीय से कहा कि इसका मतलब है कि आप बिके हुए हैं, आप इस जिले के अपने क्षेत्र के तमाम लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं और आप खड़े हैं चोर के साथ। आप चोर की पैरवी कर रहे हैं और मुझे भी चोर बनाना चाहते हैं कि मैं इस लड़ाई को बंद कर दूं और अपनी भुगतान लेकर के अलग हो जाऊं। एक खेल चल रहा है। चलिए और लोग से भी कुछ बातें करते हैं। अपना डेरी से, मेरा नाम विनय भूषण झा, कांटी के रहने वाले हैं हम। डेरी से न्याय मिलना भी दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। आज 12 वर्ष से कोर्ट में एक छोटा सा मामला चल रहा है, सहारा सेवी विवाद। अगर कोर्ट चाह ले तो 24 घंटा के अंदर में ये निर्णय हो सकता है। यही काम अगर किसी बड़े नेता का पार्टी बाई पार्टी होता है तो रात में भी कोर्ट बैठ के और उसका जजमेंट कल होके दे देती है। लेकिन सहारा इंडिया 12 वर्ष से इसका मामला अटका हुआ है और आज तक कोई उसका फैसला नहीं हो रहा है। 12 वर्ष में बहुत सारे लोगों का बेटी बड़ी हो गई होगी जो आज पैसा के अभाव में उसकी शादी नहीं हो रही है।
बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बीमार पड़े और पैसा के अभाव में मर रहे हैं और मर गए। बहुत कार्यकर्ता ऐसे भी है जो जिनका 100% पैसा सहारा इंडिया में है और आज वो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। और क्या लिया है? मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि मीडिया, ये लोकल मीडिया ही हम लोगों को आज इतना बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आंदोलन गति ले रहा है। नहीं तो बड़े बड़े मीडिया भी है, ये भी सभी लोग कहीं से न कहीं से उनसे अनुबंधित है, जो मीडिया में हम लोगों का खबर नहीं दे रहे हैं। भारत का ही नहीं, दुनिया का ये सबसे बड़ा घोटाला होगा, जिसमें लगभग 13 करोड़ जमाकर्ता इसमें बुरी तरह से अपना पैसा फंसा चुके हैं और उन्हें पैसा का कोई भी उम्मीद नहीं है कि जे कब तक पैसा मिलेगा। ठीक, धन्यवाद सर। आज दिनांक संयुक्त 6/2/2023 संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान में सहारा पीड़ितों के लिए एक आवेदन दिया जा रहा है। अब देखिए इस पर डीएम साहब क्या आश्वासन देते हैं और क्या जो है सो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ये बात की जानी है, इस पर लोग क्या एक्शन लेते हैं। धन्यवाद।